प्रधानमंत्री डज नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे मुद्दे ये नहीं होने चाहिए। बैकवर्ड क्लास के लिए कौन रिलीफ देने की बात करता है, कौन नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना पे प्रधानमंत्री जी की चुप्पी और लगातार चुप्पी, वो चिंता का विषय होना चाहिए। ये सब जानते हैं कि कैसे उनकी जाति को जब वो मुख्यमंत्री बने तो संलग्न कराया गया वहाँ की गुजरात की सूची में, लेकिन हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए विषय महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के व्यापक सरोकारों के लिए प्रधानमंत्री जी की चिंता सतही है या नहीं है। और सतही इसलिए दिखती है कि जातिगत जनगणना जैसे ज्वलंत मुद्दे, जैसे बिहार के सर्वेक्षण को, जातिगत सर्वेक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए कोई प्रोएक्टिव स्टेप ना लेना, ये हमारे लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि वो व्यक्तिगत तौर पे किस जाति से आते हैं या नहीं आते हैं। सेकंड मिलिट्री का प्लेन यूएसए से 119 इलीगल इमिग्रेंट को लेकर अमृतसर पहुंचेगा। देखिए, हमने सदन में भी इस पर माननीय एमईए जयशंकर जी को कहा था कि ये असहज करता है। जो छवियां हम देखते हैं, पाँव में बेड़ी, हाथ में बेड़ी, वो हो सकता है अमेरिका के लिए इलीगल सिटीजन है, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर भी कह लीजिए, ये शब्द ज़्यादा आजकल चलता है, लेकिन हमारे देश के तो नागरिक हैं। एक गरिमा भारत जैसे विशाल देश के नागरिक की कहीं जो होनी चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है। माननीय जयशंकर जी ने पुराना डेटा भी दिया था, हमने पुराने दौर के भी डिपोटेशन को देखा है, लेकिन इस तरह से अमानवीय तरीके से नहीं देखा था। सरकार इसके लिए पहल करे। ये अमानवीय तरीका, मैं बार बार कह रहा हूँ, अनसेटल करता है। भगवंत मान को इसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आती है जो प्लेन लैंड अमृतसर में कर रहा है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जानना चाहा कि क्या क्राइटेरिया है कि प्लेन पे लैंड किया जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ गैर प्रासंगिक हैं कि प्लेन अमृतसर में लैंड कर रहा है या अहमदाबाद में लैंड कर रहा है या दिल्ली मुंबई में लैंड कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि किन हालात में उन्हें लाया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत गंभीर है और ये चिंता का विषय है। रही बात पंजाब के प्रति, तो मैं कहूँगा कि थोड़ी नाइंसाफ़ी तो बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री लीड पैनल सिलेक्ट करेगा न्यू सीईसी को 17 तारीख को। देखिए, इस पैनल के बारे में मैं कहूँ ही क्या, आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें से चीफ जस्टिस को हटा देने की वजह क्या थी। मैं समझता हूँ सरकार की अपनी छवि के लिए भी ये उचित नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ड्रिवन लगता है पैनल। अब 3 लोग हैं जिसमें 2 हमेशा एक साथ होंगे, तो इसको डेमोक्रेटिक पैनल तो नहीं कह सकते हैं, पारदर्शी पैनल तो कतई नहीं कह सकते। और उसके आधार पर जब सीईसी का चयन होता है तो वो सीईसी आपको, मैं समझता हूँ, शेर व शायरी में उलझा के रखेंगे, और वो भी बहुत अव्वल दर्जे की शेर व शायरी नहीं। केजरीवाल ने एक्स हैंडल पर अपना आईडी चेंज किया है। अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ वर्दी तो मैं नहीं मानता हूँ। आईडी चेंज करना ये किसी भी व्यक्ति का एक अपना विवेक है, प्रेरोगेटिव है। अफजल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के एमपी, उनको बुक कर दिया गया। उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो स्वर्ग है वो हाउसफुल हो जाएगा कुंभ को लेकर। उन्होंने बातें की। अब देखिए, ये सारी टिप्पणियाँ जो इधर से कोई लोग करते हैं या उस मजहब से कोई लोग करते हैं, इस धर्म की टिप्पणी, उस धर्म की टिप्पणी, हम उलझ के रह गए हैं। कुंभ तो पहले भी होता था, जब योगी जी नहीं होंगे, मोदी जी नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, तब भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ निरंतरता की चीज़ है। कुंभ को आप कॉपीराइट बनाते हैं, सबकी डुबकियां गिनते हैं, कौन 4 डुबकी लिया, कौन 8 डुबकी लिया, किसने ढंग से लिया, किसने ढंग से नहीं लिया। ये इस देश की आज की डेट में अगर प्राथमिकता हो गई है तो हम सबको चिंता करनी होगी कि हमारे सरोकार, रोटी रोजगार कहाँ चले गए। प्रहलाद जोशी कल फार्मर के साथ मीटिंग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही। मैंने बहुत तन्मयता से उनकी बात को ध्यान से। देखिए, मैं चाहता हूं कि इसको रिजॉल्व करें। धलेवाल जी इतने दिनों से आमरण अनशन पे हैं, सरकार ने खुद काले कानून पे अपने पांव वापस लिए, पार्लियामेंट से पास होने के बावजूद। आज की डेट में लीगल गारंटी जो एमएसपी की है सबसे बड़ी डिमांड है, और कुछ उसके साथ महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप उसको रिजॉल्व करिए।
अपने उद्योगपति दोस्तों को आप कितनी सहजता से लाखों करोड़ों का ऋण माफ कर देते हैं। वही सहजता, वही तत्परता आपको अपने कृषक बंधुओं के लिए भी रखनी होगी, अन्यथा साफ दिखेगा कि किसी के लिए आसमान पे खुशहाली है, किसी के लिए जमीन पे बदहाली है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी में कैसे आ सकता है? देखिए, मेरा सीधे मानना है कि पूरी जुडिशियरी को लेकर के हमें सोचने की ज़रूरत है, और हमने बिल भी एक इस मौजूदा सत्र में पेश किया था कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, खास करके देश के 85% वर्गों का, SC, ST, OBC। इस रिप्रेजेंटेशन की इसलिए भी ज़रूरत है ना कि न्याय अगर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करेगा, आधा अधूरा रहेगा, अछूता रह जाएगा कई जिंदगियों से। उस दृष्टिकोण से हमें जुडिशियरी को देखने की ज़रूरत है, और वो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ बिल अगर लॉ कानून बन जाएगा तो मुस्लिम कभी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग को कभी माफ नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नागरिक बहुत गौर से देख रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा चंद्रबाबू नायडू हों, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है 19 में, नीतीश जी हों, जो मैं समझता हूं कि 24 की जनवरी तक साथ में काम किया है, और सारे कमिटमेंट उनके यही थे। अचानक कमिटमेंट अगर हवा में काफूर हो रहे हैं तो ये राजनीति के भी बंदोबस्ती का काम हो जाएगा उनके लिए। बात कर लेते हैं लोकसभा स्पीकर कंस्टिट्यूट कमेटी तो एग्जामिन न्यू IT लॉ को लेकर। देखिए, न्यू IT लॉ का जो ड्राफ्ट हमने देखा था उसमें बहुत दिक्कतें हैं। इस तरह की दिक्कतें हैं कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब पराधीनता में तब्दील हो जाए, इसका सरकारी इस्तेमाल इतना बेजा होने की संभावना है कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं और मेरा जवाब, आपके सवाल और मेरे जवाब को भी कभी भी घेरे में लाया जा सकता है। एक प्रजातांत्रिक मुल्क में सोच की आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु लगा देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। बात कर लेते हैं, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, अब बारी बिहार की, कैसे दें? नहीं, देखिए, देखने का क्या है, लकीर तो बड़ी खींच दी है तेजस्वी जी ने। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बाद सबसे बड़ी चिंता का विषय था वो लगभग करोड़ के लगभग वो गरीब परिवार। माई बहिन मान योजना उस दिशा में एक पहलकदमी है। बिजली की मार गरीब को तो छोड़िए, निम्न वर्ग आय वर्ग को, मध्यम आय वर्ग को भी परेशान कर रही है। उसमें रिलीफ 200 यूनिट की होने वाली। तीसरा, गैस सिलेंडर जब आप भी खरीदते होंगे, एक बार दर्द तो होता है, क्योंकि आज से तकरीबन 10 बरस पहले जो चीज़ 400 रुपये की 450 की थी, आज ये 1100-1200 रुपये की है। साथ ही साथ युवाओं को लेकर के उनकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है, छात्रों युवाओं को। जब छोटे कार्यकाल में आए तो उन्होंने नौकरी पर कहा सिंगल पॉइंट एजेंडा, मेरा और कुछ नहीं है। अब उस दिशा में कुछ और रिलीफ नौकरी के अलावा उनको जिस तरह की छात्रों युवाओं को रिलीफ हो सकती है, उस ब्लूप्रिंट पे वो अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने लकीर खींच दी है। अब अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणी राजनीति नहीं होती है, आप उनकी लकीर का जवाब एक बड़ी लकीर से दीजिए, तब मजा आएगा चुनाव का।